नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मकान में लगने वाली ईंटों की संख्या निकालना सिखा देंगे। दोस्तों, हम अक्सर जब मकान बनवाते हैं तो हमें मकान में कितनी ईंटें लगेंगी यह मालूम नहीं चल पाता। दोस्तों, आप आसानी से इस वीडियो को देखने के बाद आप मौखिक रूप से ईंटों की संख्या निकालना सीख जाओगे। दोस्तों, हम आज आपको यह भी बताएंगे कि जब हम मकान में प्लास्टर, पुटीन या पेंट करवाते हैं तो कितना खर्चा आएगा। अक्सर दोस्तों यह होता है कि हम जब खर्चा नहीं निकाल पाते हैं तो कारीगर या मजदूर हमें उल्लू बना देता है। आज से हमें कोई उल्लू नहीं बना पाएगा। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखें, नहीं तो आप अच्छी जानकारी से वंचित रह जाएंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाइए। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मकान में जब पुटीन, पेंट या प्लास्टर करवाते हैं तो हम उसका खर्चा नहीं निकाल पाते हैं। हम आपको आज पुटीन, प्लास्टर और पेंट करवाने का आसानी से खर्चा निकालना सिखा देंगे। दोस्तों, हमने एक थर्माकोल शीट से मकान कमरे की आकार की एक आकृति तैयार की है। दोस्तों, हम आपको इस कमरे की आकृति से आपको प्लास्टर, पुटीन और पेंट करने का खर्चा निकालना सिखा देंगे। दोस्तों, हमें पता है एक कमरे में 4 दीवारें होती हैं। दोस्तों, हमने इस दीवार की जो चौड़ाई है वो 12 फुट ली है। दोस्तों, जो इस कमरे की जो ऊंचाई है वो 10 फुट ली है। दोस्तों, इस वाली दीवार की दोस्तों जो लंबाई है 12 फुट है। ऐसे इसके सामने वाली दीवार की जो लंबाई वो भी 12 फुट ही होगी। ऊंचाई दोस्तों मकान की हमने 10 फुट ली है। दोस्तों, इस वाली दीवार की लंबाई हमने दोस्तों 10 फुट ली है, ऊंचाई 10 फुट ही है। ऐसे ही दोस्तों इस दीवार के सामने वाली यह दीवार है, इसकी भी दोस्तों लंबाई 10 फुट होगी और ऊंचाई 10 फुट होगी। यानी दोस्तों हमारी एक दीवार का जो पहली दीवार का दोस्तों जो एरिया होगा वह 12 गुणा दोस्तों हम 10 करेंगे तो 120। ऐसे ही दोस्तों यह भी 120 वर्ग फीट। दोस्तों, हमने जो कमरा है दोस्तों लंबाई और ऊंचाई दोस्तों फीट में ली है। ऐसे ही दोस्तों 10 गुणा 10 100 वर्ग फीट, 100 वर्ग फीट। यानी दोस्तों हमारी टोटल एक कमरे में 4 दीवारों की टोटल दोस्तों जो एरिया होगा 100, 200, 320, 120, 440। यानी दोस्तों हमारी जो एक कमरे का दोस्तों जो एरिया होगा वह 440 वर्ग फीट होगा। दोस्तों, हमारी जो छत भी होगी दोस्तों उस पर भी हम पुटीन, पेंट या वार्निश करवाते हैं तो हम इसमें छत का एरिया भी काउंट कर लेंगे। दोस्तों, हमारी जो छत है दोस्तों 12 फीट लंबी और 10 फीट चौड़ी है दोस्तों, तो इसका भी दोस्तों 120 वर्ग फीट और ऐड कर लेंगे। यानी दोस्तों हमारा टोटल जो एरिया होगा एक कमरे का वह है 120, 240, 360 और 200, यानी 560 वर्ग फीट होगा। यानी दोस्तों हमने किसी को प्लास्टर करवाने का खर्चा 8 रुपये प्रति फुट के हिसाब से दिया है, तो दोस्तों हमारे एक कमरे में प्लास्टर करवाने का खर्चा दोस्तों हम जितना हमारा एरिया उसमें हम 8 रुपये का गुणा कर देंगे। यानी दोस्तों हमारे एक कमरे का खर्चा दोस्तों 4,480 रुपये दोस्तों हमारे एक कमरे में प्लास्टर करवाने का है। ऐसे ही हमने दोस्तों किसी को पुटीन में पेंट कराने का भी ठेका दिया है। तो जैसे मान लो हमने किसी को 5 रुपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से ठेका दिया है, तो हमारे दोस्तों पुटीन और पेंट करवाने का एक कमरे का खर्चा दोस्तों लगभग दोस्तों 2800 रुपये आएगा। ऐसे ही दोस्तों हम पूरे मकान के दीवार बाई दीवार का एरिया निकाल लेंगे। जहाँ जहाँ हम प्लास्टर, पुटीन या पेंट करवाते हैं हम आसानी से दोस्तों सबका एरिया काउंट कर लेंगे और उसमें जिस दर से हमने उसको ठेका दिया है उस दर का हम गुणा कर देंगे। इससे हमारे घर में होने वाले प्लास्टर, पुटीन या पेंट का हम खर्चा निकालना सीख जाएंगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप मकान में पुटीन, प्लास्टर या पेंट करवाने का खर्चा निकालना सीख चुके होंगे। दोस्तों, अब हम कभी भी मकान में प्लास्टर, पुटीन या पेंट करवाएंगे तो हम खर्चा आसानी से निकाल लेंगे। अब हमें कोई भी पेंटर या कारीगर उल्लू नहीं बना पाएगा, हम पहले से ही हिसाब किताब लगा लेंगे। तो यदि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा भी नहीं है तो वह भी आसानी से ईंटों की संख्या निकालना सीख जाएगा। दोस्तों, हमने थर्माकोल शीट से एक कमरे के आकार की आकृति तैयार की है। मान लो दोस्तों इस जो कमरे की जो दोस्तों जो लंबाई है वो 12 फीट है और दोस्तों इस कमरे की जो ऊंचाई रखेंगे हम वो 10 फीट लेंगे। दोस्तों, मान लो हमारी यह दीवार
9 इंच की है। तो इस कमरे की दीवार की जो लंबाई है वो 12 फीट है। दोस्तों हमें पता है एक ईंट की अधिकांश जो लंबाई होती है वो 9 इंच होती है। लगभग मान लो दोस्तों 12 फीट लंबे कमरे में 9 इंच की लगभग 16 ईंटें लगेंगी। यानी दोस्तों इस कतार में लगभग 16 ईंटें लगेंगी। दोस्तों ऐसे ही इसकी जो ऊंचाई है वो 10 फुट है। दोस्तों जो हमारी एक ईंट की जो ऊंचाई होती है वह 3 इंच होती है। यानी लगभग 1 फुट में 4 ईंटें, ईंट के ऊपर ईंट इस आकार में, ईंट के ऊपर ईंट ऐसे ही दोस्तों 1 फुट में 4 ईंटें रखी जाएंगी। ऐसे ही दोस्तों 10 फीट में, जब 1 फीट में 4 ईंटें हैं तो 10 फीट में दोस्तों 40 ईंटों की कतार खड़ी हो जाएगी। यानी दोस्तों जो हमारी जो दीवार की लंबाई है इस लंबाई के में दोस्तों लगभग 16 ईंटें लगेंगी। ऐसे ही दोस्तों हमारी जो जो ऊंचाई है, ऊंचाई में दोस्तों 40 ईंटों की कतार लगेगी। यानी लगभग दोस्तों हमारी एक दीवार में 640 ईंटें लगेंगी। अगर दोस्तों हमारी यह दीवार 9 इंच की है तो यानी दोस्तों एक दीवार, एक ईंट के बाद दूसरी ईंट भी, इसके बाद एक ईंट के बाद एक ईंट और है तो हमारी ईंटों की संख्या दुगनी हो जाएगी। यानी लगभग दोस्तों 640 दूनी 1280। यानी दोस्तों हम जब 12 बाई 10 का एक कमरा बनाते हैं तो उसमें लगभग 9 इंच की दीवार है, 1280 ईंटें लगती हैं। दोस्तों आप ऐसे ही हर दीवार की ईंटों की संख्या निकाल सकते हैं और अपने कान में कितनी ईंटें लगेंगी यह मालूम कर सकते हैं। दोस्तों एक बार आप फिर से समझिए, 12 फीट की दोस्तों जो दीवार की लंबाई है इसमें लगभग 16 ईंटों की एक पंक्ति बन जाएगी। दोस्तों जो इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों दीवार की वह 10 फीट है। यानी 1 फीट में हमारी 4 ईंटें आएंगी तो 10 फीट में 40। यानी दोस्तों हमारी एक दीवार में 16 गुणा 40 यानी लगभग 640 ईंटें लगेंगी। अगर दोस्तों हमारी 9 इंच चौड़ी है तो उसमें 640 दूनी 1280 ईंटें लगेंगी। ऐसे ही दोस्तों हम हर दीवार में लगने वाली ईंटों की संख्या निकाल लेंगे। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप अब बिना किसी कैलकुलेशन के भी ईंटों की संख्या निकालना सीख चुके होंगे। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि मकान बनवाने में कितनी ईंटें लगती हैं। दोस्तों आज हम बिना किसी फॉर्मूले के आपको मकान में लगने वाली ईंटों की संख्या निकालना सिखा देंगे। यदि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा भी नहीं है तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, वह भी उंगलियों पर गिनकर ईंटों की संख्या निकालना सीख जाएगा। दोस्तों आज हम आपको एक मकान के नक्शे के माध्यम से आपको ईंटों की संख्या निकालना सिखाएंगे। दोस्तों हमने इस मकान के नक्शे की जो लंबाई है वो 30 फुट ली है, इसकी चौड़ाई हमने 25 फुट ली है। दोस्तों हम पूरे मकान में लगने वाली ईंटों की संख्या निकालने से पहले इसके प्रत्येक कमरे की ईंटों की संख्या निकाल लेंगे। उसके बाद हम उन सभी को जोड़ लेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि मकान में कुल कितनी ईंटें लगेंगी। दोस्तों पहले हम इस कमरे में लगने वाली ईंटों की संख्या निकालेंगे। दोस्तों जिस कमरे की जो लंबाई है वो 12 फीट है, कमरे की लंबाई बराबर 12 फीट। दोस्तों जो मकान के बाहर की चारों तरफ की जो दीवारें होती हैं वो अधिकांश 9 इंच की बनाई जाती हैं। हमने भी इसकी जो चौड़ाई है वो 9 इंच ही ली है। दोस्तों इस मकान की चौड़ाई है 9 इंच। दोस्तों मकान की हाइट 10 फुट रखेंगे, मकान की जो ऊंचाई है 10 फुट लेंगे। दोस्तों हमें पता है कि 1 फीट में 12 इंच होते हैं। दोस्तों हमारी जो चौड़ाई है वो 9 इंच है, हम इसे भी फिट में बदल लेंगे। दोस्तों हम इसमें 12 का भाग दे देंगे तो यह फिट में बदल जाएगी। दोस्तों हम इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा कर देंगे जिससे हमें कमरे की एक दीवार का आयतन पता चल जाएगा। कमरे की दीवार का आयतन बराबर हम दोस्तों तीनों भुजाओं का गुणा कर लेंगे। 12 गुणे 9/12, ऊंचाई है 10 फीट, 12 से 12 9 धम 90, 90 घन फीट। दोस्तों जो कमरे की दीवार का आयतन है वो 90 घन फीट है।
बस दोस्तों हमें बस एक ईंट का आयतन और पता चल जाए तो इससे हम ईंटों की संख्या पता लगा सकते हैं। दोस्तों मकान में अधिकांश इस साइज की ईंट का प्रयोग होता है। इसकी जो लंबाई है वो 9 इंच है, जो इसकी चौड़ाई है वो 4 इंच है, और जिसकी हाइट है ईंट की वो 3 इंच होती है। दोस्तों हम एक ईंट का आयतन के लिए, दोस्तों जो इस ईंट की एक ईंट की लंबाई बराबर, इसकी दोस्तों जो लंबाई है वो 9 इंच है, जो इसकी चौड़ाई है वो 4 इंच है, और दोस्तों इसकी ऊंचाई ईंट की 3 इंच है। दोस्तों हम इन सभी को फिट में बदल लेंगे। हमें पता है कि एक फिट बराबर 9 इंच होते हैं, तो ऐसे ही 9/12 फिट, ऐसे ही 4/12 फिट, ऐसे ही दोस्तों ये 3/12 फिट। हम ऐसे ही अब एक ईंट का आयतन निकाल लेंगे। ईंट का आयतन बराबर, दोस्तों हम इन तीनों का गुणा कर लेंगे, जिससे हमें एक ईंट का आयतन पता चल जाएगा। 9/12 गुणे 4/12 गुणे 3/12। दोस्तों हम इसको काटा पीटी कर लेंगे, इससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 3 चौके 12, 4 से 4 कट गए, 3 का भाग 3 त्रिका 9, 3 चौके 12। दोस्तों हमारा जो एक ईंट का आयतन है वो 3/12 चौक 48 घन फीट आ चुका है। तो हम इसे और छोटा भी कर लेंगे। 3 एकम 3, 16 × 3 48, 1/16 घन फीट। दोस्तों बस अब हम दीवार के आयतन में एक एक ईंट के आयतन का भाग देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि एक दीवार में कितनी ईंटें लगेंगी। एक दीवार में ईंटों की संख्या बराबर, ईंटों की संख्या बराबर, दोस्तों एक दीवार का आयतन 90 घन फीट और एक ईंट का आयतन 1/16। दोस्तों है पता है, इसको हम 16 जो है ऊपर चला जाएगा, 90 × 16, 16 नम्मा 144। यानी दोस्तों हमारी एक दीवार में 1440 ईंटें लगेंगी। ऐसे ही दोस्तों हमारे कमरे में, इस कमरे में 2 दीवारें हैं, वो 2 दीवारें 9 इंच चौड़ी हैं। यानी दोस्तों हमारी एक दीवार में 1440, ऐसे इस दीवार में भी 1440 ईंटें ही लगेंगी। दोस्तों जो हमारी ये वाली जो दीवार है हमने 4 इंची रखेंगे। दोस्तों यह दीवार भी हम 4 इंची ही रखेंगे। दोस्तों हम 4 इंच दीवार में कितनी ईंटें लगेंगी यह भी निकालना बताएंगे। दोस्तों अभी हमने पहली दीवार में बताया आपको कि 1440 ईंटें लगेंगी। ऐसे ही यह दीवार भी हमारी 9 इंच चौड़ी ही है, तो इसमें भी 1440 ईंटें ही लगेंगी। दोस्तों जो हमारी यह तीसरे नंबर की दीवार है, इसकी जो लंबाई है वो 10 फुट है। ऐसे ही दोस्तों इसकी जो चौड़ाई है वो 4 इंच है। हमने 4 इंच को फिट में बदल लिया है, क्योंकि हमें पता है कि एक फिट बराबर 12 इंच होते हैं, इसलिए हम इसमें 12 का भाग देंगे तो यह फिट में बदल जाएगा। और दोस्तों मकान की ऊंचाई तो 10 फीट ही है। दोस्तों पहले हम इस तीसरी दीवार का आयतन निकाल लेंगे। तीसरी दीवार का आयतन बराबर, दोस्तों हम इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गुणा कर लेंगे। 10 फीट गुणे 4/12 फीट गुणे 10 फीट। दोस्तों हम इस 4 एकम 4, 4 × 3 12। दोस्तों अब ये 3 का डिवाइड भाग इसमें 10 में जाएगा नहीं, इसलिए दोस्तों हम 3 को ऐसे ही छोड़ देंगे, ऊपर ऊपर गुणा कर लेंगे। 10 × 10 100/3 घन फीट। दोस्तों हमने आपको पहले ही बताया कि जो ईंट की जो लंबाई होती है अधिकांश वह 9 इंच होती है, हम इसको फिट में बदल लेंगे। ऐसे ही दोस्तों इसकी जो चौड़ाई है 4 इंच होती है, इसको भी हम फिट में बदल लेंगे। और दोस्तों जो इसकी जो ऊंचाई होती है 3 इंच होती है, इसको भी हम फिट में बदल लेंगे। हम फिर से एक ईंट का आयतन निकाल लेंगे। ईंट का आयतन बराबर, दोस्तों हम इन तीनों का गुणा कर देंगे, जिससे हमारी एक ईंट का आयतन निकल आएगा। दोस्तों अभी हमने इनको काट पीट कर एक ईंट का आयतन 1/16 घन फीट निकाला था। दोस्तों यानी हमारी एक ईंट का आयतन 1/16 घन फीट है। दोस्तों हम तीसरी दीवार में लगने वाली ईंटों की संख्या भी निकाल लेंगे। हम तीसरी दीवार में एक ईंट के आयतन का भाग दे देंगे, जिससे हमें ईंटों की संख्या पता चल जाएगी। ईंटों की संख्या बराबर, तीसरी दीवार का आयतन 100/3, हम इसमें 1/16 का भाग कर देंगे, 16 ऊपर आ जाएगा /3, 1600 भागे 3। तो हम
1600 में 3 का भाग देंगे तो लगभग 533 ईंटें निकलेंगी दोस्तों। यानी हमारी तीसरी दीवार में 533 ईंटें। ऐसे ही दोस्तों तीसरी और चौथी दीवार दोनों 4 इंच चौड़ाई की हैं, इसमें भी 533 ईंटें ही लगेंगी दोस्तों। हमारे एक कमरे में कुल ईंटों के लिए हम चारों दीवारों को जोड़ लेंगे। 3 3 6, 3 3 6 4 10 4 14 की 4 हंसा लिखी 1, 4 4 8 1 9 9 10 19 की 9 हंसा लिखी 1 1 2 1 3 लगभग दोस्तों हमारी 3950 ईंटों के समथिंग लगेंगी दोस्तों। लेकिन हमारे एक कमरे में दरवाजा और खिड़की भी होते हैं जिसमें लगभग हमारी 300-400 ईंटें जो है वो कम हो जाएंगी। यानी लगभग दोस्तों हमारी एक कमरे बनाने में 3500 ईंटें लगेंगी क्योंकि हमारे दरवाजे और खिड़की में भी ईंटों की जो जगह होगी वो कम हो जाएगी।